देश के प्रधानमंत्री जी ने वो 5 स्थान जहां पर बाबा साहब ने जन्म लिया, जहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस और अंतिम संस्कार हुआ, ऐसे 5 स्थानों को पंचतीर्थ घोषित करते हुए उनको स्मरणीय बना दिया। यदि भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है या कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है। बाबा साहब के बनाए संविधान के जो किया उसको यहाँ पर बोलना। बाबा साहब के बनाए संविधान के कारण आज अनुसूचित समाज का एक व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनता है। अनुसूचित जनजाति समाज की महिला, अंतिम छोर पर रहने वाली महिला देश की राष्ट्रपति बनती है। चाय बेचते बेचते एक देश का सामान्य परिवार का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनते हैं सामान्य परिवारों से निकलकर। ये बाबा साहब के बनाए संविधान की देन। भारत रत्न, भारत माता के सच्चे सपूत इन्होंने इस देश के लिए और देशवासियों के लिए काम किया बिना विभेद के। भारत के संविधान में न्याय के सिद्धांत पर रचना करके उनको न्याय देने का कार्य किया। उसी कदम पर आगे बढ़ते हुए बाबा साहब ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हो तो नोटबंदी करनी पड़ेगी। वो निर्णय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। गजरौला में भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। चौपला पर रोडवेज बस स्टैंड के निकट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने एवं शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सभी से आगे आने का आह्वान किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय भाजपा विधायक राजीव तरारा ने बताया कि यह बाबा साहेब की शिक्षा और संविधान का ही परिणाम है कि आज एक दलित परिवार की महिला देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर विराजमान है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने तो हमें राह दिखा दी है, अब ज़रूरत है उनका अनुसरण करने की। उन्होंने शीघ्र ही गजरौला में अंबेडकर पार्क के सुंदरीकरण में आ रही दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में महिपाल सिंह, पूर्व विधायक हरपाल सिंह, एडवोकेट देवेंद्र पाल सिंह गुड्डू, पूर्व चेयरमैन रोहतास शर्मा, पूर्व चेयरमैन महेंद्र सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कमलेश आर्य, हेम सिंह आर्य, निरंजन सिंह, होरी सिंह, राम रतन सिंह जाटव, अंजू कुमारी, पृथ्वी सिंह, जयवीर सिंह सुमेर, शेर सिंह बौद्ध, सुरेश मौर्य, अमरीक सिंह डब्बू, कावेंद्र सिंह, राजेश कुमार, परमेश्वरी लाल, मुकेश कुमार, डॉक्टर सतीश चंद्रा, वरण सिंह, बाली सिंह भारती, विजय प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में अशोक मौर्य, रूपेश वर्धन एवं कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। आज हमारा इस देश को यदि बचाना है, संविधान बचाना है, सबका सम्मान बचाना है, और मैं नहीं कहता पिछड़ा दशक राष्ट्रवादी लोग सब चाहते हैं कि देश का संविधान बचे। देश का केवल 2 लोगों के निजी हाथों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण न बने कि सत्ता का केंद्रीकरण कभी किधर और जा सकता। विकेंद्रीकरण सबके हाथ में होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए। लेकिन आज देश को योजनाबद्ध तरीके से डुबाने का काम किया जा रहा है। 32 लाख करोड़ से 156 लाख करोड़ देश पर कर्जा कर दिया गया। ऐसा नहीं, योजनाबद्ध तरीके से 8 साल के अंदर डुबाने का काम किया जा रहा है। संस्थान चुन चुन के भेजे जा रहे हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। केवल अम्बेडकर जी को याद करने से हमारा तुम्हारा भला नहीं हो सकता। उन्होंने जो सीख दी है, उन्होंने जो बताया है कि जरूरत पड़ी तो हाथ में सब उठाना पड़ेगा, ताकत कलम उठानी पड़ेगी और लठ भी उठाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो आज वक्त की जरूरत है। आज वोट लोकतंत्र का जमाना है, पहचानना पड़ेगा आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम लोकतंत्र को खत्म करने के लिए देश के संस्थानों को बेच रहे हो। कहीं ना कहीं कमी है, उनकी नीयत में खोट है। 24 चरण सिंह जी ने कहा था 67 में के बाद कमीशन देश के लिए घातक है। राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन राजनीति की बात नहीं कहोगे तो समाज सुधर भी नहीं सकता। लंबी नहीं करूंगा। आज बाबा साहब का जन्मदिन है। आज हमारे लिए कल्याण का दिवस है। अगर बाबा साहब दुनिया बनाए होते तो आज मैं इस कुर्ते को पहनने का अधिकार नहीं होता, आप इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं होती। तो हमारी माताएं बहनें, आप समझ लीजिए, आपको जो अधिकार मिले हैं, चाहे कमलेश आर्य जी अध्यक्ष बनी हो, चाहे आपको संपत्ति रखने का अधिकार हो, आपको पढ़ने का अधिकार हो, जो अधिकार आपको मिले हैं, महिलाओं को मिले हैं, वो सभी अधिकार बाबा साहब ने आपको दिए हैं।
आज जरूरत इस बात की है कि आप लोग पूजा पाठ करते हो, मैं मना नहीं करता। एक बात जरूर कहूंगा आपसे, जिसने आपको सम्मान दिया है, जिसने आपको अधिकार दिए हैं, आप उनके बारे में पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और यह जानो कि बाबा साहब क्या थे। आज हम सब लोग बैठे हैं, हम सब बाबा साहब को मानते हैं, हम में हर व्यक्ति बाबा साहब को मानता है। अंतर एक मात्रा का है, आज से हमें बाबा साहब की बातें माननी पड़ेंगी। अगर उनकी बातों को मानेंगे, उनके सिखाए मार्ग पर चलेंगे, तभी हमारा विकास हो सकता है। इससे पहले हमारा विकास संभव नहीं है। अभी हमारे बीच पूर्व विधायक जी आए थे, जो मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी से टिकट के दौड़ में है। तो 5 साल चेयरमैन रह चुके हैं, सब लोग देख चुके हैं उनको, विस्तार से बात नहीं चाहूंगा। लेकिन एक पुरानी कहावत है, अपने मियाँ अपने मुंह अपने मियाँ मुट्ठू नहीं बनते का, वो कहावत है। वो हम कहते हैं हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। ये औकात किसी की है तो आपकी है, आप ताकत दी है, आप ताकत दोगे सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, से एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि मेरा जन्म राजनीति में हुआ है, वो इस अम्बेडकर जयंती से हुआ है। सन 1992 में बहुत सी 93 आपको याद होगा, पहली बार सुल्तानगढ़ मोहल्ले से अम्बेडकर जयंती निकाली थी 93 में पहली बार। हमारे फूल सिंह लाइनमैन साहब ने उन्होंने एक बात रखी थी, रक्षा मौजूद है अर्सी, ये भाई नुकसान अगर होगा तो तुम जाने। हम लोग छोटा था उसको, तब मेरी उम्र 18 साल थी। उन्होंने कहा नुकसान हुआ तू जाने, लाइनमैन साहब कुछ भी हो जाए। उससे पूर्व में कई सारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे होंगे, सभी ने अपने अपने अनुसार अपनी बातें मंच पर कही होंगी, लेकिन सबका सार जो बाबा साहब ने संदेश दिया, जीवन भर संघर्ष किया, उनकी शिक्षा के विषय में, उनके संघर्ष के विषय में अनेकों विचार यहाँ से प्रस्तुत हुए होंगे, लेकिन उस सबका सार यही है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष उस दिशा में हो जहां पर वो साकार हो, व्यर्थ ऊर्जा ना हो, इसका भी एक चिंतन करते हुए आगे बढ़ना है। बाबा साहब ने बहुत सारी डिग्रियां ली, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की, और मैं तो एक ही वाक्य में इसको पूरा करूंगा कि बाबा साहब ने इतनी सारी पढ़ाई की, अब हमारे और आपके भाग्य को लिखकर चलेगा। हमें और आपको जो हर व्यक्ति नहीं कर सकते, वो हमारे लिए पढ़े, हमारे लिए लिखे, आपके लिए लिखे, आपके लिए पढ़े, पूरा जीवन आप और हमारे लिए लगा दिया। व्यक्ति अपने लिए हमेशा करता रहता है, लेकिन इस भारत भूमि में, इस देश में जब जब आवश्यकता पड़ी सामाजिक परिवर्तन की, जब जब आवश्यकता पड़ी आंदोलन की, जब जब आवश्यकता पड़ी दबे कुचले महिलाओं के सम्मान के लिए, तब तब इस पवित्र भूमि में अनेकों अवसरों पर महान आत्माओं ने जन्म लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी इस पवित्र भूमि में जन्म लेकर अनेकों शोषितों का, वंचितों का, महिलाओं के कल्याण के लिए जन्म लिया और जीवन भर संघर्ष करते हुए अपने जीवन के अंतिम सांस तक समाज के चिंतन के लिए, जो मुख्य धारा से दूर है उनके चिंतन के लिए कार्य करते हुए अपनी जीवन यात्रा को पूरा किया। वो हमेशा हमारे और आपके बीच में, हमारी और आपकी यादों के बीच में उनके जीवन के संघर्ष दी हुई शिक्षा हमेशा जीवित रहेंगे। उन्होंने देह त्याग किया है, वो हमारे बीच से गए नहीं है, उनकी याद है जब तक ये देश रहेगा तब तक रहेगी। महात्मा बुद्ध
सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले,